देखो पहला पोर्शन क्या है इसका, बेस्ड ऑन नंबर्स पे, बेस्ड ऑन नंबर्स। तो वो सब तो पता है तुमको, यूनिट डिजिट 10 डिजिट वगैरह पता है ना सबको। चलो तो जैसे अगर हम यूनिट डिजिट बोल दे 5 है, यूनिट डिजिट कितना 5, और 10th डिजिट हम बोल दे 6, तो नंबर क्या बोलेगी तुम बताओ। 10 डिजिट 6 तो नंबर क्या 65। बनेगा 65। बढ़िया। 65। अब उसी तरीके से हम बोल दिए नहीं यूनिट डिजिट x है, क्या बोल दिया मैंने कि यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट y है, क्या है y, तो नंबर क्या होगा 10/x 10y नहीं इंटू प्लस एक्स। x प्लस 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 10y प्लस एक्स, हमको लगा बोलेगी xy है नंबर। नहीं नहीं। उस दिन बताए थे याद है। अच्छा अच्छा, तो एक चीज ये था। अब तुमसे इंटरचेंज, इसमें कुछ एक टर्म आता है इस बेस्ड ऑन नंबर्स पे, इंटरचेंजिंग लिखता होगा कि जो डिजिट है वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। इसका मतलब ये होता है ना इसमें कि जो यूनिट डिजिट पे, जैसे इसमें यूनिट डिजिट तुम्हारा x है, ठीक है, और 10 डिजिट तुम्हारा y है, इंटरचेंज हो गया डिजिट। क्या मतलब डिजिट क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। जो 10th पे था वो तुम्हारा कहाँ चला गया, यूनिट डिजिट पे, और जो यूनिट पे था वो कहाँ चला गया, 10th डिजिट पे। 10th पे तो अब नंबर क्या बनेगा ये बताओ। 10x प्लस 5। 10x प्लस वाई। तो ये चीज ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में तुमको देखी होगी मेंशन रहता है कि हम नंबर पे कुछ ऐड किए कुछ सब्ट्रैक्ट किए, तो जो तुम्हारा डिजिट था वो क्या हो गया, अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया, यानी जो यूनिट पे था वो 10th पे चला गया, जो 10th पे था वो कहाँ आ गया, यूनिट पे आ गया। ये चीज क्लियर हुआ। हाँ चलो तो देखो इस पे कुछ क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास। जैसे एक क्वेश्चन ये है, हमारे पास तो पैकेज मिला है क्या इसका, हाँ दिए खोलो थे। पैकेज। पैकेज नहीं, पीडीएफ नहीं, मैं पीडीएफ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ। पहला क्लास की थी हाँ पहला किए तो थे। मिला होगा मुझको जहाँ तक याद है क्या वही साथ। ना टेलीग्राम वाले पे ना। अरे नहीं बेवकूफ, क्लासरूम में क्लास की थी, हाँ किए थे। ये पैकेज मिला था, हाँ मिला था। है पास में। खोलने दीजिए। उस पे तो धूल जमा होगा अभी तो, मुझे पता है ना, धूल फांक रहा होगा। डाउनलोड नहीं अरे है। फिर डाउनलोड पे पहुंच गई, हम बोल रहे हैं हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी। क्या नहीं सब, मतलब। हे भगवान, पैकेज मिलने का मतलब मैं पीडीएफ की नहीं बात कर रहा, जैसे 9th में पैकेज मिलता था क्लासरूम में, पैकेज बुकलेट हाँ बेवकूफ, अच्छा वो वाला क्लास। वो हम मिला नहीं है। आए थे उस दिन, ट्यूशन ही नहीं आए। और कोरोना से नहीं डर गई मिला होगी है। और क्या, एक ही दिन तो क्लास हुआ था यार, होली के हाँ बाद। घर में सब मना कर दिया था। याद है याद। चलो कोई नहीं, तो हाँ मुझे ही लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। जैसे बेसिक क्वेश्चन इस पे खुद से कर लेना कि सम ऑफ टू नंबर इज 8 इफ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस, ये सब कर लेना खुद से। जैसे इसका बेसिक क्वेश्चन ये है, इन आ, लिखना, हम क्वेश्चन लिख रहे तुम भी लिखते चलना। इन आ, तुमसे क्वेश्चन अभी सिर्फ 2 डिजिट पे पूछेगा, ठीक है, 3 डिजिट वाला नहीं पूछेगा। इन अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट, क्या दिक्कत है यार, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे, द यूनिट डिजिट is twice the twice the 10th digit, ठीक है, twice the 10th digit। फिर आगे इसमें ये बोला if 27 is added to the number, is 27 is added to the number
The digit interchange their places. The digit interchanges their places. Interchanges their places. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हेलो, सुन रही है कि नहीं सुन रही है जी? फाइंड द नंबर्स. हेलो, हेलो, अरे बेवकूफ, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो बोलो हाँ या ना. क्वेश्चन लिखी? हम बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ आवाज ही. लिखे। क्वेश्चन क्या समझ में आया कुछ? हाँ आया, कोशिश क्या करते बोला हैं। क्वेश्चन, बताओ. हाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जैसे 2 डिजिट मैं नंबर है, टू तो देखो कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट एज्यूम कर लेना. ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या किए, इसका यूनिट डिजिट को आराम से समझना है. यूनिट डिजिट को x एज्यूम कर लिया. ठीक है, यूनिट डिजिट x एंड टेंथ डिजिट को y एज्यूम कर लेते हैं. ये काम हमेशा करेगी. और साथ ही साथ तो ये नंबर क्या निकल के आएगा वो भी लिख देना. नंबर क्या निकल के आएगा जब यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट y होगा, तो क्या होगा नंबर? नंबर क्या होगा? है ही नहीं तो आवाज कहाँ से जाएगा? नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो फायदा क्या अभी ऑनलाइन क्लास करने, डाउट क्लास करने का? फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, डिस्कनेक्ट होते जाएगा तो बार बार. मैं ऐसे में क्लास हो ही ना हो पाएगा. हमारा माइक ही ऑन नहीं दिखा रहा है यहाँ. ऑन है। कहाँ ऑन है? ऑफ दिखा रहा है. है। समझ में आया क्वेश्चन कुछ? हाँ। क्या बनेगा? हुआ? अरे बनेगा. हाँ हाँ, बोल रहे हैं, ट्राई करते हैं। करो. इतना काम हमेशा करना. यूनिट डिजिट एज्यूम करना, 10th डिजिट और नंबर लिखना. इस पे क्या आएगा? नंबर क्या है हमारा? 10y + x. अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से. क्वेश्चन में क्या बोला है? The two unit digit is twice the 10th digit. मतलब यूनिट unit digit 2x. बेवकूफ, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th. तेरा उम्र तेरे भाई से 2 साल ज्यादा है, तो तू अपने में 2 मल्टीप्लाई करेगी, अपने भाई की उम्र में मल्टीप्लाई करेगी 2? बताओ. अपने में। अब हे भगवान, मैंने बोला तेरा उम्र 10 है या तेरा उम्र चलो 50 है, ठीक है, तेरे भाई की उम्र से तेरा उम्र दुगना है. तेरे भाई के उम्र से तेरा उम्र दुगना है. तेरा 50 मैंने बोल दिया, तो तू अपने में 50 मल्टीप्लाई करेगी भाई का उम्र निकालने के लिए, कि अपना उम्र निकालने के लिए भाई की उम्र में मल्टीप्लाई करेगी 2 से? मेरा भाई का है ना 2 times. हाँ, तो वही तो हम बोले कि तेरा उम्र 50 है, ठीक है, तेरा उम्र 50 साल है,
और तुम्हारा उम्र जो है वो अब तुम्हारे भाई का दुगना है, तो तेरे भाई का उम्र कितना हुआ? इंटू टू। किसमें इंटू टू? अपने में इंटू टू कर देगी? 50 में ना करेंगे? 50 में करेगी। हम बोल रहे तुम्हारा जो एज हुआ तुम्हारे ब्रदर के एज का दुगना हुआ। तो ये 50 एज किसका है, मेरा कि भैया तेरा का? है, तेरा। भैया भी, भैया को पास में मत लेके आओ, हम भैया को छोटा बना दिए, तुमको बड़ा बना दिए हैं। गधी जनरल लाइफ में घुस गई है। नहीं नहीं, जनरल हम लाइफ की हम इसी। नहीं बात कर रहे हैं। मैंने बोला तुम्हारा उम्र 10 है, ठीक है, चलो तुम्हारा उम्र ही हम फिक्स करते कि 10 है, और तुम्हारे भैया का उम्र तुम्हारे उम्र से 2 गुना ज्यादा है, तो किस में मल्टीप्लाई करेगी अब बताओ? तुम्हारा उम्र 10 ईयर है, तेरे भैया की हाँ उम्र तुम्हारे तो उम्र से 2 गुना ज्यादा है, तो 2 किससे हाँ मल्टीप्लाई भाई, होगा? भाई किससे में भाई। भाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी तो बोले। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसको भूल जाओ वो क्वेश्चन को। मैंने ये बोला तुम्हारा एज 10 ईयर है, समझ में आया? हाँ। और तुम्हारे भैया का एज तुम्हारे उम्र का दुगना है, हम्म। तो क्या कितना होगा तेरे भैया का एज, ये बताओ, ये तो बता दो। वही ना, 2x। अबे 2x, अभी तेरा उम्र हम 10 फिक्स कर दिए हैं, तो 2x कहाँ से हो जाएगा? 2 into 10 बोलेगी ना। हाँ। जो पूछते उस पे ध्यान दो, फिर 2x पे घुस गई है। जैसे तेरे पास 5 रुपए है, तेरे भाई के पास तेरे से 3 गुना रुपए है, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा रुपए है तेरे भाई के पास, तो कितना उसके पास हो गया पैसा बताओ? 3 into मेरे पास जितना उतना। कितना है तेरे पास? कितना है? नहीं सुनी, हम 5 रुपए बोले थे। हाँ तो 3 into 5। 3 into 5, ठीक है। तो तुम्हारे भाई के पास कितना रुपीस था, तुमने उसको एक्स माना, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ, तो तेरे पास चलो वाई रुपीस है, तो क्या लिखी? एक्स इक्वल टू 3y लिखेगी ना। हम्म। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला है ना, 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट से दुगना है, मतलब इसमें बड़ा कौन हुआ ये पहले बताओ, यूनिट या 10th? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। तो x इक्वल टू 2y लिखेगी कि y इक्वल टू 2x लिखेगी? क्या? x इक्वल नहीं। टू 2y लिखेगी या y इक्वल टू 2x लिखेगी? क्या? यूनिट डिजिट बड़ा होगा। भाई यूनिट डिजिट बड़ा है बे, तो क्या बोले तुमको हम। चल नहीं देख यहाँ पे, समझ आ हाँ रहा वो है। दिख रहा है तेरा लक्षण, तुमसे उम्र पूछ रहे, वो भी नहीं बता रहे। देखो ध्यान से, तेरे पास कुछ चलो 2 रुपए है, ठीक है, 2 रुपीज यू हैव, ठीक है। और जो तुम्हारा भाई है, तेरा भाई है, हम्म। उसके पास तुमसे 2 गुना ज्यादा पैसा है, तो क्या करेगी ये बताओ, कैसे निकालेगी? तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, तेरे भाई के पास तुमसे 2 गुना दुगना रुपए है, 2 टाइम्स ज्यादा रुपए है, तो क्या करेगी? भाई का रुपया कैसे निकालेगी, कितना होगा उसके पास? भाई का पैसा को 2x ले ले। नहीं। तेरे पास कितना रुपए मैंने बोला है? 2। तो भाई के पास कितना पैसा होगा, तुमसे दुगना हम बोल रहे हैं उसके पास है, तो क्या लिखेगी? कितना रुपया लिखेगी ये बताओ? 2 into 2, 4 rupees। 4 रुपीज लिखेगी। तो हम्म। भाई क्या बोला करेगा, आप क्वेश्चन को उल्टा समझो। भाई क्या बोलेगा कि जो मेरे पास जो रुपीज है, ध्यान से सुनना, फिर हम नहीं बताएंगे चीज, जो तुम्हारा भाई है वो किसी दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि मेरे पास कितना रुपए है, तो मेरे पास जो रुपए है वो मतलब मेरे पास मेरी बहन से दुगना रुपए है, तो भाई यही बोलेगा ना कि मेरे पास मेरी सिस्टर से 2 गुना ज्यादा रुपए है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो चलो, तुम भाई को नहीं, तुम्हारे भाई को नहीं पता है कि उसके तुम्हारे पास कितना रुपए है, ठीक है। उसको पता है कि अनुप्रभा के पास x रुपए है, ठीक है। तो अपने सामने वाले को क्या बोलेगा कि मेरे पास कितना होगा, भाई के पास चलो y रुपीज है, ठीक है। तो भाई क्या बोलेगा कि मेरे पास मेरी बहन से 2 गुना ज्यादा है, यही बोलेगा ना। समझ में आया? तो ये हाँ 2 हाँ। किससे मल्टीप्लाई हुआ, तुम्हारे रुपीज से मल्टीप्लाई हो गया, इसके इसके रुपीज से मल्टीप्लाई हुआ? मेरे। में तुम्हारे रुपीज से मल्टीप्लाई हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला है, यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। जो यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट का दुगना है, तो क्या लिखेगी अब बताओ?
जो यूनिट डिजिट है वो 10th का दुगना है, तो क्या लिखेगी इक्वेशन? यूनिट डिजिट 10th के, हाँ बताओ। यूनिट डिजिट ये क्या 10th डिजिट y, तो ये 2 है, 2x ना। अरे यूनिट डिजिट बोला है, यूनिट डिजिट के बारे में बोला है कि वो ट्वाइस द 10th डिजिट है। तो यही नहीं समझ में आ रहा है तुमको? बेसिक चीज ये सब बचपन से सीखते हैं तुम, जनरल लाइफ में ये सब चीज रिलेट नहीं करती है बेवकूफ लड़की। ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है तुम्हें, कैसे काम चलेगा? दुगना तिगना चार गुना, ये दिक्कत है तुम्हारा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का। तो दुगना तिगना पता ही नहीं चलता होगा क्या होता है, 4 गुना 5 गुना कोई बोल देगा तब तो तुम बेहोशी हो जाएगी। और वही नहीं बोल दें नहीं, 5 टाइम्स बोल देंगे, 6 टाइम बोल देंगे, हाँ सर समझ गए क्या होता है 6 टाइम्स वगैरह। जनरल लाइफ से रिलेट करो इन सब क्वेश्चन को, फिर तुम नहीं समझी। यहाँ पे यूनिट डिजिट के बारे में बोला है, क्वेश्चन में किसके बारे में बोला है उस पर ध्यान दो। किसका जिक्र कर रहा है? यूनिट डिजिट का जिक्र कर रहा है या 10th डिजिट का जिक्र कर रहा है, वो बताओ पहले लाइन में। वो बताना है तुमको। छोड़ो x=2 भाई, तुमको पहले ये तो बता दो क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है, यूनिट डिजिट या 10th डिजिट के बारे में। सिर्फ उस लाइन पे फोकस करो अभी, इतना बताओ। 2 डिजिट नंबर चाहिए। किसके बारे में बोला? सिर्फ पहला लाइन, उससे आगे नहीं पढ़ेगी। द इन द यूनिट, 2 डिजिट नंबर, फिर से द वहां, यूनिट डिजिट। हाँ इस लाइन के बारे में बताओ, पहले किसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है? यूनिट डिजिट के बारे में बता रहा है या 10th डिजिट के बारे में बता रहा है वो? यूनिट, यूनिट डिजिट के बारे में ना बोल रहा है। यूनिट डिजिट के बारे में क्या बोल रहा है? अब फिर आगे पढ़ो। यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। मतलब बताओ। मेरे हिसाब से तो वही निकल रहा है। मतलब हिंदी बताओ उसका, छोड़ो क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा, उसका हिंदी बताओ क्या होगा। द यूनिट यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। डिजिट 10th डिजिट के 2 गुना। तो यूनिट डिजिट कितना है ये बताओ। यूनिट डिजिट x जो है वो 10th डिजिट के क्या है? 2 गुना, तो 2 ये टाइम्स। इक्वेशन बनेगा कि y=2x बन जाएगा। फिर कंफ्यूज हो गई, बताओ। आज चलो तुमको यही सब सिखाते हैं, इस सब में तो एकदम जीरो हो रखी है। चलो ये क्वेश्चन पे बाद में आएंगे हम, आज तो तुमको हम सिखा के ही भगाएंगे यहाँ से। कैसे काम चलेगा रे बेवकूफ लड़की, कैसे काम चलेगा? ध्यान दे तू, आज दुगना तिगना तो इसके बाद कभी नहीं भूलना फिर। चलो सुनो ध्यान से फिर से, एकदम बेसिक चीज बता रहे तुमको। कैसे बताएं? तेरे पास, फिर से एकदम ध्यान देना, तेरे पास x रुपीज है। कितना? x रुपीज है। तुमने ये बोला, क्या बोला तुमने कि जो मेरे पास जितना भी मेरे पास मेरे भाई से 5 गुना ज्यादा रुपीज है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास कुछ रुपीज है, नहीं पता कितना है, बट ये बस पता है कि जो जितना भी रुपया तेरे भाई के पास है उससे 5 गुना ज्यादा है। इसको कैसे बताएगी? भाई के पास जितना है उसको 5 से इंटू कर देंगे तो उतना मेरा हो जाएगा। तो तुम्हारे पास कितना था? x था ना? था। x, तो x कितने के बराबर होगा? हाँ तो तो x 5 इंटू तुम्हारे भाई के पास जितना रुपया है। आया कुछ समझ में? हाँ, तो वैसे ही क्या बोला है, जो यूनिट हाँ, डिजिट है तुम्हारा, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 10th डिजिट का ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ 10 डिजिट है, यही बोला था ना क्वेश्चन में। हाँ, तो जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या था? x था ना, वो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ 10th डिजिट। ही समझ में आया कुछ? हाँ भी या, आया। ओ भाई मेरे, तुमसे ना रुको, तुमसे सब वसूली करेंगे, एक बार खुलने दो लॉकडाउन। नहीं बोले ना खाना अच्छा अच्छा लेकर के आओ, तो याद रखना जो इतना घटिया घटिया खाना खा रहे हैं ना यहाँ पे इतने दिन से,
सब अच्छा खाना तुम्हारे यहाँ से बनवा के हम मंगवा रहे हैं, याद रखना तुम। कुछ समझ में आया ये चीज? हाँ। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस द 10th डिजिट है, तो x इक्वल टू 2y बनेगा कि y इक्वल टू 2x बनेगा, ये बताओ। जिसके बारे में बोलता है ना उसको LHS में लिखे हम, तो किसके बारे में बोला था, तो यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट के बारे में क्या बोला भाई, तो वो 10th डिजिट का ट्वाइस है, समझी? ठीक है, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारा ये बन गया, पता चला कुछ। अब देखो फिर क्या बोला कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, तो तुम्हारा नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स ही था ना, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स। 10y तो plus इफ x 27 इज एडेड टू द नंबर, मतलब हम नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं 27। देखो जो जो चीज बोलता है ना उतना उतना पहले लिखा करो, तो नंबर में हम क्या कर रहे हैं 27 ऐड कर रहे हैं। तो इतना करने पे क्या हो जा रहा है, तो जो डिजिट है वो इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो इतना करने पे जो तुम्हारा यूनिट पे था वो 10th पे चला गया, जो 10th पे था वो यूनिट पे आ गया, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई के। कुछ समझ में आया? y। अब दो इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, ये तो सॉल्व कर लेगी ना इक्वेशन की, इसमें भी दिक्कत है। अच्छा तो बोलो। अच्छा ये इक्वल्स टू हाँ हो जाएगा। तो फिर ये ना मतलब पहला इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स हाँ, टू 2y, और x को और 2y से दूसरा रिप्लेस वाला कर ये, देना। हाँ तो मतलब इसको इस उधर ले जहाँ जहाँ x है करना उसको होगा। 2y लिख देना, क्वेश्चन बन जाएगा, समझी? अच्छा ठीक। अब इसमें नहीं कभी भी कंफ्यूज करना कहाँ 2 टाइम्स होगा, तो जिसके बारे में बोला, जैसे जैसे तुम्हारे बारे में हम बोले थे, तो तुमने क्या किया, अपने को LHS में रखा, और तेरे भाई के पास y रुपीज था तो उसमें क्या की 5 से मल्टीप्लाई की। समझ में आया? तो एक एक लाइन पढ़ना होगा बट प्रॉब्लम में, और एक एक लाइन पढ़ पढ़ के इक्वेशन लिखना है, कभी भी पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश मत करना। मतलब पहले एक बार तो पढ़ लेना पूरा, जब इक्वेशन लिखने की बारी आएगी थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना, इक्वेशन लिखना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना, इक्वेशन लिखना। अभी प्रैक्टिस के लिए बता रहे, इतना प्रैक्टिस करेगी तो एग्जाम में तुम एक बार में क्वेश्चन पढ़ेगी और फटाफट इक्वेशन लिखेगी। तो जैसे चलो इस पे फिर से दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये बोला, जो लिख दे क्वेश्चन ना, हाँ चलो लिखते हैं फिर से। इन अ 2 डिजिट नंबर, ये तुमको ही बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। इन अ 2 डिजिट नंबर, द यूनिट डिजिट इज the unit digit is 3 times the 10th digit। क्या इक्वेशन बनेगा? x is equals to 3y। अब दिमाग खुला कुछ, ठीक है। उसके बाद ये बोला when the number is decreased by 54, when the क्वेश्चन बस लिखना और इक्वेशन बना के छोड़ देना, घर पे सॉल्व करना। when the number is decreased by 54, ठीक है, the digit interchanges their places, the digit interchanges their places। जी, निकालो दोनों डिजिट क्या होगा। द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, फाइंड द डिजिट्स, या फाइंड द नंबर, नंबर ही निकालना है तुमको। तो नंबर निकालने के लिए तुमको ऑब्वियसली डिजिट निकालना होगा, तभी तो नंबर निकलेगा। फाइंड द नंबर्स बनाओ फटाफट। पूरा x और y का हाँ वैल्यू निकाल निकाल, पूछता तू है। निकाल। अच्छा निकालो, तब तक हम चाय कॉफी पी रहे हैं बैठ के मजे से। 2 मिनट का टाइम देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हम। ठीक।
कितना आया? वैसे ही ना, मतलब जो सेकंड निकाले नहीं, पूछ रहे हैं कुछ। इक्वेशन बोलो कितना आया। वो जो सेकंड पहला इक्वेशन क्या इक्वेशन लिखी? x इक्वल्स x टू इज थ्री इक्वल्स टू वाई 3y। हाँ, दूसरा बताओ। 10 plus x हम्म minus 54 हम्म is equals to 10x plus 5। ठीक है, चलो बना लेना इसको घर पे। समझ में आया क्वेश्चन कुछ? हाँ, वही पूछ रहे थे हम आगे कि मतलब ये जो सेकंड, मतलब पहला दूसरा दोनों, हाँ। वो मतलब इज इक्वल्स टू 0 करके करना है ना। अरे क्यों, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया? कितना 1। है x का वैल्यू? 3y, तो इस x की जगह पे हम 3y नहीं लिख सकते हैं? ऐसा सब्स्टिट्यूशन, 10y मतलब प्लस एलिमिनेशन से होता 3y क्यों करना है एलिमिनेशन? इसको सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल्स टू 10 इंटू 3y प्लस है। वाई। बस सॉल्व कर लेना, इन सारे वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेना और इस कांस्टेंट को उठा करके इधर 54 कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम। थोड़ा क्वेश्चन लेवल हम बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगी तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन अब ये है, लिखना क्वेश्चन हम डिटेक्ट, चलो ये हम लिख दे रहे हैं। द सम ऑफ डिजिट्स, अगर हाँ देखो द सम ऑफ डिजिट्स बोलेगा तो क्या लिखेगी तुम बताओ? सम ऑफ डिजिट्स बोल रहा है तो क्या लिखेगी? x plus y। x प्लस वाई। सम ऑफ नंबर्स बोलेगा तो क्या लिखेगी? 10y प्लस एक्स प्लस, मतलब सम ऑफ नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। ध्यान से सुनना, ऐसा क्वेश्चन भी तुमको मिल सकता है कि द सम ऑफ डिजिट लिखेगा तो सिंपली x प्लस वाई। क्वेश्चन में कहीं दिख गया कि द सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल नंबर था उसमें हम क्या ऐड किए, तो जो नया नंबर बना जिसका हम डिजिट इंटरचेंज किए, तो उसको ऐसे लिखेगी। तो सम ऑफ नंबर और सम ऑफ डिजिट में कंफ्यूज मत होना। नंबर बोलेगा तो 10 बाई प्लस एक्स, एंड डिजिट बोल रहा है तो सिंपली एक्स एंड वाई। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब तो देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स of two number is 15 is 15। यहां तक तो आसान था क्वेश्चन। अब देखो जो आगे बोला उसको ध्यान से सुनना। द नंबर, ध्यान से देखना, द नंबर obtained by, the number obtained by reversing its digit, the number obtained by reversing its digit exceed the given number by 9, exceeds the, ओरिजिनल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि तुमको दिक्कत ना हो, ओरिजिनल नंबर बाय 9। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब जो पहला नंबर था। फाइंड द नंबर, पहला इक्वेशन तो लिख लेगी सिंपली क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 15। x ठीक है, तुम्हारा काम है दूसरा इक्वेशन निकालना, पहला तो कोई भी निकाल लेगा। ध्यान से पढ़ना एक एक लाइन, कहना क्या चाह रहा है हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख, हिंदुस्तानी हो के अंग्रेज बनी बैठी है। इसलिए तेरा एसएसटी, तुम लोग बोलते हो ना एसएसटी नहीं बढ़िया नहीं बढ़िया, ही रीजन है, इंग्लिश में समझने का कोशिश करता है एसएसटी। हम लोग हिंदी में ही, हमको हिस्ट्री वहाँ कितनों पढ़ा दिया इंग्लिश मीडियम में, हम पूरा का पूरा हिस्ट्री हिंदी बुक से ही पढ़ते थे, आसानी से समझ में आता था। तो फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई टफ काम नहीं होता है। बनाओ ये क्वेश्चन को। obtained by reversing। पहले सिर्फ पढ़ो, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इस डिजिट, तो क्या नंबर क्या मिलेगा वो लिखो। 10x plus y। मारेंगे ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या एज्यूम किए हैं,
अच्छा सॉरी, नहीं मारेंगे, चलो कोई बात नहीं। यूनिट डिजिट एक्स ही एज्यूम किया एंड 10 डिजिट वाई एज्यूम किया, ठीक है ठीक है। तो नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इज डिजिट, तो नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इज डिजिट करने का मतलब हमें क्या नंबर मिल गया, 10x प्लस वाई। और इसके बारे में क्या बोला है, क्या बोला है इसके बारे में, तो वो जो ओरिजिनल नंबर था उससे कितना ज्यादा है, समझ रही है? कहाँ है ऐसा लिखा अरे है? लिखा है ना, द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इज डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल बाई 9। मतलब हम जब तुम नंबर के, ज्यादा बोले, क्या ज्यादा बोले आप, कितना ज्यादा है। अरे नहीं, उसका तो मतलब ये हुआ द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इट डिजिट, तो रिवर्स की नंबर तो यही ऑब्टेन होगा, होगा। हम्म अब इसके बारे हम्म में क्या बोला, ये नंबर जो है ना तुम्हारे ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा आ रहा है। कितना, ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा क्या था, 10x 10y प्लस एक्स था, 10/6। और इससे कितना ज्यादा है ये नंबर, तो 9 ज्यादा है, ये इक्वेशन बनेगा। कुछ समझ में आया? हम्म इसका मतलब ये था द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग इट डिजिट, तो नंबर क्या मिलेगा, रिवर्स डिजिट करेंगे तो 10x प्लस वाई। और इस नंबर के बारे में क्या बोला, तो ये जो नंबर है, न्यू नंबर जो आया वो पुराने नंबर से 9 ज्यादा है, तो पुराना नंबर हमारा यही था ना 10y प्लस एक्स, उससे 9 हम्म ज्यादा है, तो इक्वेशन ये समझ में आया? हम्म, हाँ। चलो ये लेक्चर में जाएगा, अब देख ले, कितना बेइज्जती किया ना तुम्हारा, सब कोई सुनेगा ये। अरे नहीं। नहीं कैसे, ये तो लेक्चर अरे अपलोड होता ही है। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, बेइज्जती से ही आदमी महान बनता है, बेवकूफ लड़की, क्या तुम भी लड़की बेवकूफ है। ठीक है। तुमको ये बात दिल पे ले लेना चाहिए कि सर ऐसे कैसे बोल दिए, अब तो पढ़ के दिखाएंगे सर को। तो तू लोग दिल पे ऐसा ले लेता है कि 4 दिन बात ही नहीं करता है फिर सर से, बेवकूफ है सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हम लोग को जितना पीटता था मास्टर, हम उसके उतने पीछे परेशान करते थे। रीजन बताइए, हम कहाँ गलत थे जो आप हमको पीटे, बोलता था कल, हम फिर कल पीछाप करते थे, रीजन क्यों नहीं बता रहे सर, हम गलत क्या बोले जो आप हमको पीटे, ऐसे ही कर देते हम लोग। चलो क्वेश्चन लिखो, समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ, हाँ ठीक है। उसके बाद वैसे ही है ना, हाँ वैसे ही। नहीं अब एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं तुमको, फिर हम छोड़ देंगे, तुम्हारा काम होगा, क्योंकि पैकेज का हम लगभग नहीं, क्वेश्चन वो कर, थोड़ी बोल रहे, हम नहीं उसी का बात कर रहे थे आगे कैसे सॉर्ट है, फिर वही बोले पहले जैसे ही करेंगे। नहीं इसमें पहले जैसा नहीं, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना बेवकूफ, सबको शिफ्ट करो एक तरफ, तो क्यों 10x तो? 10x प्लस अच्छा वाई हाँ, तो माइनस फिर हाँ 10y माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 9, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 9 कॉमन ले ली तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन लगाना और फिर पहला दूसरा को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लास्ट वाला क्या किए? अरे 9 कॉमन लिए, दूसरा टू वन क्यों? अरे बेवकूफ लड़की, देखो 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 9, यहाँ से 9 कॉमन लो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ 9 क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा, होगा। डिवाइड। और ये चीज अच्छा, आज जान लो, ये सब तुम लोग बोलते हैं ना इधर आ जाता है नंबर, जाता कहीं नहीं, नंबर नंबर वहीं का वहीं रहता है, बस इसको जो सही फॉर्म बोलते हैं ना उसको बस थोड़ा सा याद रखना। जैसे बोलती है ना x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो हम y को शिफ्ट कर देते हैं तो उधर -5 हो जाता है, ऐसा बोलती है कि नहीं, सुनी है ना बोलते हुए सबको, हाँ लेकिन एक्चुअल हाँ में होता हाँ। नहीं है, होता क्या है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, या चलो हम एक प्रॉपर नंबर लिखते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 5 है, तुम बोलती होगी x इक्वल टू 5 माइनस 6, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको उठा के हम उधर भेज दिए, जैसे इधर +6 है ना, तो हम दोनों तरफ -6 ऐड करते हैं, तो -6 प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 माइनस 6, इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, ये आगे तुम लोग को ये सब ध्यान में रखने वाला चीज है, ठीक है। इस पे हम कभी और समझा देंगे, पहले ये क्वेश्चन आया समझ में यहाँ तक? नहीं समझे आप, ये भी ठीक जो है, ठीक बोले। ठीक ठीक ठीक, इसको छोड़ो, अभी तुम ऐसे ही याद रखो कि इधर एक साइड लेफ्ट एडिशन होता है तो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा भी याद रखो,
फिर कंफ्यूज हो जाएगी तुम, उस पर दिमाग मत लगाना, अभी बता देंगे कभी एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब तक आया समझ में सब कुछ? हाँ एक आखिरी क्वेश्चन करो फिर तुम घर से बना के आना। यही सब। हाँ तो अभी जितना बोल रहे हो उतना ही करो, जितना क्वेश्चन कराया एटलीस्ट पहले उतना बनाना। जो क्वेश्चन कराया जाता है उसका प्रैक्टिस किया करो। क्वेश्चन लिखो फिर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट लिख दे रहे हैं, द सम ऑफ डिजिट्स of 2 digit number is 8, is 8, full stop, and the difference between the number and the difference between the number and number found by interchanging its digit, and number formed by interchanging its digit is 18. फाइंड द नंबर। क्वेश्चन समझा दो मतलब बना लेगी तुम, फाइंड द नंबर। चलो क्वेश्चन समझाओ, मतलब क्या है इसका, समझाओ, क्वेश्चन समझाओ। एक बार पढ़ते हैं। फाइंड the sum of digit of two number is 8. 2 digit का sum है 8। तो पहला इक्वेशन मतलब क्या है? यही ना कि 10y फिर 10y प्लस x नहीं अरे सम ऑफ डिजिट्स क्या बोला होगा? है, सम ऑफ डिजिट्स। ऑफ 2 डिजिट भी तो है। अरे ऑफ 2 डिजिट नंबर, उसको बताने का मतलब ये है ना कि जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन सम ऑफ डिजिट है यहाँ पे, सम ऑफ तो x डिजिट प्लस वाई ऑफ इज 2 इक्वल्स डिजिट टू नंबर, नंबर का ही नहीं, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ऐसे पढ़ो ना क्वेश्चन। हिंदी क्या होगा इसका, ये बताओ, बताओ हिंदी बताओ। 2 डिजिट नंबर का सम है 8। 2 डिजिट नंबर का सम नहीं है 8, 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम है 8। 2 डिजिट का कोई नंबर है हाँ जैसे 85, उसके डिजिट्स का सम है 8, यानी 8 + 5 = 13, ऐसा हुआ क्वेश्चन। और अंग्रेज बनो तुम लोग, अंग्रेज बने बैठेगी तो यही होगा ना। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, x + y = तो इसमें वही मतलब हुआ 8। आगे 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 का लाइन पढ़ो, 8 आगे का लाइन पढ़ो। and the difference between the number हम्म and the number formed by the digit is 18. मतलब बताओ। between number का मतलब 10y plus x हाँ minus and the माइनस number formed by interchanging its digits is 10 क्या है 10 plus 5 10 x + y x = 18। समझ में आया कुछ? आया? भाई साहब, अरे आया कुछ? कितना डिस्कनेक्ट होते रहता है आ तुम्हारा। गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन बनाओ, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे दे रखा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज 110। क्या बोला है? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी कर ही लेते हैं, तभी तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन से। द
सम ऑफ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखना यहाँ ये नहीं लिखा है द सम ऑफ डिजिट, यहाँ क्या बोला है वो ध्यान देना। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट। नंबर formed by interchanging its digit is 110। इतना का मतलब समझ में आया? एक मिनट, चले इतना का मतलब बताओ। द सम इसमें वो वाला आएगा, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। इस देखो इस क्वेश्चन में क्या था, द सम ऑफ डिजिट, समझ रही है? डिफरेंस पकड़ में आया कुछ? हम बताएं क्या जो बताए? हमको समझ आया। वो पहले वाले क्वेश्चन में जो आप बोले कि उसका डिजिट का सम है, हाँ मतलब जैसे आप बोले थे, कौन जो भी नंबर बोले थे 18 या 18, मतलब 1+8 वाला सम है इसमें। और इसमें तो इस वाले में उसका मतलब क्या, टू टू डिजिट नंबर का सम क्या क्या? अरे मतलब पूरा वो क्वेश्चन है, जो इसमें दो मतलब क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट वो जो डिजिट। नंबर है और वो जो नंबर इंटरचेंज हुआ है, हाँ दोनों का सम है 110। 110 यानी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 110। नेक्स्ट नेक्स्ट। समझ में आया कुछ? हम्म। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस यही था। देखो यहाँ बोला था द सम ऑफ डिजिट, क्या बोला है? द सम ऑफ डिजिट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। डिफरेंस पकड़ में आ हम्म, रहा है कुछ? ये ऑफ का हाँ। डिफरेंस है। यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर है, और यहाँ सिंपली द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इज 110। अब ये बोला कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर मेरा क्या था? 10। अब यहाँ क्वेश्चन ये लिख रहा है, बोला इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, ठीक है, द न्यू नंबर इज द न्यू नंबर, जो भी नया नंबर आएगा। क्वेश्चन क्या था? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, द न्यू नंबर इज 4 मोर देन, देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इसको, 4 मोर देन 5 टाइम्स, 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। फ्यूज हो गया होगा दिमाग तो? हुआ? हाँ शायद। पता था। नहीं, हम देखते हैं, हम पढ़े नहीं, हम लिख रहे थे इसीलिए। इन द फर्स्ट नंबर, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। हम्म, फाइंड द नंबर। if 10 is फाइंड द subtracted from first number, the नंबर। new number is 4. फिर पूरा पढ़े, पहले छोटा छोटा पार्ट बाई पार्ट पढ़ा करो, पूरा नहीं पढ़ने का किया जाता है। छोटा सा पढ़ो, इक्वेशन लिखो, छोटा सा पार्ट पढ़ो, इक्वेशन लिखो। फिर यहाँ तक का मतलब यही ना, मतलब कि कहाँ तक का? पहला वाला जो नंबर था, मतलब 10 पहले यहाँ if लिख दे रहे 10 हैं यूनिट is डिजिट एक्स है और 10 डिजिट वाई है, ठीक है। तो उस सबसे पहले तो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 110। इसका मतलब तो तुमको पता चल गया कि 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई 110 है, ठीक है। ये तुम्हारा यूनिट है और ये 10 डिजिट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आगे बताओ क्या बोला? इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसका मतलब बताओ। first number, अगर मतलब 10y+x से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक क्यों नया 10y नंबर, प्लस एक्स से? 10x प्लस वाई से क्यों नहीं? क्योंकि पहला नंबर वही हाँ था पहला इंटरचेंज नंबर वही से था, पहले। तो उस नंबर से हम जब 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो क्या मिल रहा है, अब देखो तो क्या मिल रहा है उसी को हम इक्वल्स टू डिपेंड इक्वल के साइन से लिखेंगे, ठीक है। तो क्या मिला, जो नया नंबर आया कुछ भी, 5x+4। ध्यान से, 4 मोर देन 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ क्या लिखा है यहाँ पे, डिजिट, बताओ क्या होगा। 10y प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू व्हाट। ये भूल जाओ, वही बोले। 4 मोर देन वाला टर्म भूल जाओ। अभी बताओ क्या इक्वेशन होगा। कैसा रहता कि जब हम इन दोनों का सम किए तो द न्यू नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते। 4 मोर देन अभी द न्यू भूलो, नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स क्या लिखा है, द सम ऑफ इज डिजिट, तो क्या लिखती। द न्यू नंबर क्या है, जो ये सब्ट्रैक्ट किए इसमें से 10, तो इक्वल्स सम टू, ऑफ मतलब यही x+y इज हाँ इक्वल्स टू 5 x प्लस x वाई 5x 5x, 5x या 5y। 5 तो टाइम्स 5 ऑफ टाइम्स है ना। डिजिट्स, 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट बेवकूफ। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। 5x+x 5, क्या होगा मतलब। अरे दिख नहीं रहा है क्या लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो अरे if 10 is subtracted from the number, यही है। the new number is 5 times the sum of digit, तो sum of digit क्या होगा, x plus y होगा, होगा, और इसका 5 हम्म। टाइम्स से कितना हाँ ज्यादा, हाँ हाँ 4 ज्यादा, तो 5 टाइम्स से हाँ। 4 ज्यादा, तो एक इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। 5x प्लस हम्म 5y प्लस 4। अब इसको आगे फिर सॉल्व करना, पल्ले पड़ा कुछ। हम्म एक इक्वेशन तुम्हारा ये था और एक इक्वेशन ये है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसका बनाते रहना अपना, बहुत मेहनत करना है तुमको बट प्रॉब्लम पे। डाउट समझ में आया, बनेगा बट नंबर से बेस्ड क्वेश्चन, और बोलो। हाँ, जितना समझाया उतना बोला। अब क्या, अब हम एक एक बोले क्वेश्चन तो तुमको करा दें। अब हो सके क्वेश्चन और कोई कुछ बोल दे, लेकिन तुम्हारा काम होगा कि ढंग से क्वेश्चन पढ़ के उसको बनाने का। तो पैकेज का बेस्ड ऑन नंबर्स पूरा का पूरा बना के मुझको फोटो भेजेगी। तुमको अब ऐसे ही होमवर्क देंगे, बनवाएंगे। पैकेज में से बेस्ड ऑन नंबर बना के मुझे उसका फोटो कल दोपहर तक चाहिए, बस। तभी आगे का एक्स्ट्रा क्लास देंगे, कल डाउट। दोपहर, कल रात कल तक नहीं। कल शाम तक, कल क्लास के पहले, हाँ। जो वही। भी करो। तब आगे का डाउट मिलेगा, डाउट सेशन, नहीं तो नहीं मिलेगा, सोच लो अब। तो ये पूरा करके आना, इस पे क्वेश्चन, जितने भी नंबर्स के ना क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन है उसमें। अरे हम पूरी बात तो सुन लो, जितने भी क्वेश्चन मिले पैकेज से भी और तुम्हारा एनसीईआरटी में भी ढूंढ लेना नंबर्स का क्वेश्चन, वहां से पूरा क्वेश्चन सारा जितना भी एनसीईआरटी में हम पहला एक्सरसाइज में 2 या 3 ही था। दो या टोटल 2 तीन या है, 3 था। उसी को बनाओ, 2 या 3 है जो भी, लेकिन बना के आएगी कल। आर्टिकल्स पे भेज, नंबर पे नहीं था, पता नहीं, देखना हो। खोजना नंबर्स पे कहीं ना कहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ नंबर्स वाले सेक्शन पे हम होमवर्क दिए हैं उतना बना के आना, बाकी फिर हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग तुम्हारा इस पे पैकेज में कितना है? खोजो, और क्या पैकेज में सब कुछ हम ही बता दे। ज्यादा होगा तो फिर एक दिन में ज्यादा नहीं कैसे। है, ज्यादा नहीं है, 10 या 12 ही है। 10 क्वेश्चन है, 10 11 क्वेश्चन है, जिसमें तो 7 4 5 तो डिस्कस ही कर दिए आज तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, अपना बनाओ इतना क्वेश्चन, फिर अब जब भी देखते हैं कब मौका लगता है आगे का सेक्शन के लिए, फिर हम टाइम अलॉट कर देंगे तुम्हारा। ठीक है। चलो ठीक है, खाली फोकट एक ही चीज दो दो बार पढ़वाती है हमसे। सर 20 क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन है। हाँ, 10 क्वेश्चन। कलशवा में नहीं समझ, पार्टिसिपेंट तीसरा कौन है। अच्छा, विशाल गौरव हम ही है, ठीक है। चलो ठीक है, बंद कर रहे हैं।